हेलो डियर स्टूडेंट, आपका फिर से मेरे चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। आज बात करने वाले हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड की क्लीवेज के बारे में। तो जो बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, और इस प्रॉपर्टीज में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में जो कि इस तरह से एल्कोहल है, इस एल्कोहल में अगर जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वह बॉन्ड क्लीवेज होता है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला है यहां पास हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब इस तरह से हैलोजन अम्ल के साथ एल्कोहल का क्रिया कराया जाता है तब उससे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाता है। एग्जाम्पल की बात करें, सपोज इस तरह से एल्कोहल है और इस एल्कोहल का रिएक्शन इस हैलोजन अम्ल के साथ करा रहे हैं या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो इस तरह से रिएक्शन करने से जो एल्कोहल है वहां से OH और हैलोजन अम्ल है वहां से हाइड्रोजन निकल जाता है, जिससे H2O जो बाहर निकलता है, और इस तरह से RH जिसे एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन कहा जाता है जो प्रोडक्ट बनाता है। एग्जाम्पल, अगर जो एथेनॉल है इस तरह से एथेनॉल, इस एथेनॉल का रिएक्शन HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा दिया जाए, तब यहां से जो एल्कोहल से हाइड्रोक्साइड और HCl से हाइड्रोजन जो कि H2O बनकर बाहर निकल जाएगा, और इस तरह से CH3, CH2 और Cl प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा जो कि एल्किल हैलाइड कहलाता है। यहां पास अगर इस एसिड हाइड्राइड की बात करें तो जो एसिड हाइड्राइड जैसे कि एग्जाम्पल हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर लें, इसमें जो रिएक्टिविटी है, इस रिएक्टिविटी की जो सीरीज है रिएक्शन करने की, वह हाइड्रोजन आयोडाइड ज्यादा रिएक्टिविटी होता है, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्योंकि अगर बात करें हाइड्रोजन आयोडाइड की तो हाइड्रोजन की साइज जो कि छोटा होता है और जो आयोडाइड की साइज है वह बड़ा होता है, वैसे ही इसमें हाइड्रोजन की साइज छोटा होता है और ब्रोमाइड की जो साइज है वह आयोडाइड से थोड़ा छोटा होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें तो हाइड्रोजन की साइज छोटा होता है और क्लोरीन की साइज जो कि इस तरह ब्रोमाइड से और छोटा है। तो यहां से जो दोनों कंपाउंड के बीच में जो न्यूक्लियस है उनकी डिस्टेंस बड़ा है, और जिनकी डिस्टेंस बड़ा है उसे तोड़ना आसान है। इस वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड है वह ज्यादा रिएक्टिविटी है कंपेयर इस तरह से हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। तो यह रहे इनकी रिएक्टिविटी। इस तरह जो एल्कोहल है उनकी रिएक्शन हाइड्रोजन एसिड के साथ, तो यह जो कि यहां से हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड और यहां से जो निकला है हाइड्रोजन, तो यह एक तरह से सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो इस तरह से जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है, जिसे NS लिखा जाता है, क्योंकि यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात किया जाए तो यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि दो तरह से होता है, एक NS1 रिएक्शन और एक होता है NH2 रिएक्शन। चलिए समझते हैं यहां पास NH1 रिएक्शन और NH2 रिएक्शन को। अभिक्रिया की क्रियाविधि, जो हाइड्रोजन एसिड होता है वह हाइड्रोजन एसिड हमें पता है NH1 रिएक्शन और NH2 रिएक्शन देता है। जो NH1 रिएक्शन देता है वह जनरली सेकेंडरी एल्कोहल, और जो टर्सरी एल्कोहल होता है वह NH1 रिएक्शन देते हैं। बात करें इस NH1 रिएक्शन की
तो जो NS1 रिएक्शन होता है उसमें जो स्पेसिफिकेशन होता है या कैरेक्टर होता है वह इस तरह से है कि जो NS1 रिएक्शन है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो NS1 रिएक्शन है वह जो रिएक्शन होता है वह 2 स्टेप रिएक्शन है और उसके साथ साथ इस कंपाउंड से जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है वह इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनता है वह कार्बोकेटायन होता है। और जब कार्बोकेटायन की बात करें तो जब कार्बोकेटायन बनता है तो वहां पास रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि जहां कार्बोकेटायन वहां रीअरेंजमेंट होता है। तो इस तरह से जब रीअरेंजमेंट होता है उस कंडीशन पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर जाके 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इस वजह से जो एल्कोहल है वह 3 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में NS1 रिएक्शन देता है। नेक्स्ट बात करें, जब NS1 रिएक्शन की बात करें तो NS1 रिएक्शन पर जो प्रोडक्ट बनता है वह एक तरह से रेसिमिक मिक्सचर बनता है। अब बात करें रेसिमिक मिक्सचर, तो रेसिमिक मिक्सचर यानी कि जो कि इनवर्स प्रोडक्ट दे और इस तरह से इनवर्स प्रोडक्ट को इन्वर्सन प्रोडक्ट कहा जाता है। और उसके अलावा जो कि रिटेंशन प्रोडक्ट भी दे। बात करते हैं इनवर्स प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट। इनवर्स प्रोडक्ट यानी कि जो कि जब रिएक्शन होगा इस तरह से, सपोज RCH2 और इस तरह से OH है, तो यह OH निकलेगा तो यहां से जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा वह न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है सामने साइड से हो या हो सकता है बैक साइड से हो। अगर बैक साइड से हो उसका अटैक तब उसको इनवर्स प्रोडक्ट कहा जाता है। और अगर जहां से जो न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड निकला है या लिविंग ग्रुप निकला है वहीं पास अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तब उसको कहा जाता है, जिसको फ्रंट साइड लिख देते हैं। और उसके बाद इनकी जो रेट होता है वह रेट सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करता है। इस वजह से इसे के रिएक्टेंट जो कि इनका रिएक्टेंट एक पर ही डिपेंड करता है, इसलिए यहां पास 1 होता है। तो इस तरह से इन्हीं को NS1 रिएक्शन कहा जाता है, जिनका पूरा नाम यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। चलिए इनकी मैकेनिज्म को समझे। NS1 रिएक्शन जो कि 2 स्टेप रिएक्शन है, देखें यहां पास इनकी मैकेनिज्म। तो NS1 रिएक्शन स्टेप नंबर फर्स्ट की बात कर ले, अगर एक एल्कोहल हो इस तरह से CH3 CH3 और यहां से CH3 जो कि 3 डिग्री एल्कोहल है। अब इस 3 डिग्री एल्कोहल पर अगर HCl के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो यहां से क्या होगा, जब HCl के साथ रिएक्शन होगा तो इस जो एल्कोहल है इस एल्कोहल पर जो ऑक्सीजन है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो यहां पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन इस पर अटैक करता है, जिससे क्लोरीन माइनस आयंस बाहर निकल जाता है। और यह हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़कर इस तरह से ऑक्सीनियम बना लेता है, ऑक्सीनियम आयंस बना लेता है। अब जो ऑक्सीनियम आयंस है उस ऑक्सीनियम आयंस पर जो हाइड्रोजन आया है उसके वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लग गया, और इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो कार्बन और ऑक्सीजन है उन दोनों के बीच जो बॉन्ड है वह कमजोर हो जाता है, जिससे यहां से H2O
बाहर निकल जाता है और इस तरह से जो प्रोडक्ट है वह CH3 जिस पर प्लस चार्ज है जो कि कार्बोकेट आयन बना लेता है। सेकेंड स्टेप की बात करें, सेकेंड स्टेप पर जो कार्बोकेट आयन बना हुआ है, इस तरह से जो कार्बोकेट आयन बना हुआ है, इस कार्बोकेट आयन पर जो क्लोरीन आयंस जो बाहर निकला था वह क्लोरीन माइनस आयंस इस कार्बोकेट आयन के साथ जाकर जुड़ जाता है, जिससे यह प्रोडक्ट CH3 और यहां कार्बन पर क्लोरीन लग जाता है, जिसे हेलो एल्केन कहा जाता है। तो इस तरह से इनकी मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट देखें, 1 डिग्री एल्कोहल पर NH2 रिएक्शन। बात कर ले NH2 रिएक्शन की, तो NH2 रिएक्शन की जो कैरेक्टर होता है उनके बारे में बात कर ले। सबसे पहले तो जो NH2 रिएक्शन है वह जो कि 1 स्टेप रिएक्शन है, और जब 1 स्टेप रिएक्शन है तो यहां पास इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनता है, बल्कि यहां पास ट्रांजिशन स्टेट होता है। और जब इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट होता है, उस कंडीशन पर जो प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट इन्वर्सन प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा उसी लिविंग ग्रुप के जगह में न्यूक्लियोफाइल जो कि जाएगा। इसकी जो रेट होता है वह रिएक्टेंट और जो न्यूक्लियोफाइल है उन दोनों पर डिपेंड करता है। इस वजह से इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है, जिसे बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। चलिए इनकी मैकेनिज्म की बात करें। सबसे पहले तो जैसे कि 1 डिग्री एल्कोहल इस तरह से है, इस 1 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन अगर HBr के साथ करा दिया जाए, उस कंडीशन में यहां से H2O बाहर निकलता है और इस तरह से CH3 CH2 और यह Br बच जाता है, जो कि एल्किल ब्रोमाइड कहलाता है। देखें, सबसे पहले जो CH3 CH2 और जो OH है, यहां से यह हाइड्रोक्साइड जो बॉन्ड है, देखो सबसे पहले क्या होगा, जो HBr है उस HBr में हाइड्रोजन प्लस आयन और जो कि Br माइनस आयन हो जाएगा। उसके बाद जब इसे एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो उस कंडीशन में जो CH3 CH2 और इस तरह से जो हाइड्रोक्साइड है वह टूटना चाहेगा और उसके साथ साथ जो Br जो बॉन्ड है वह जुड़ना चाहेगा। तो इस कंडीशन में जो कंपाउंड बनेगा, इसी कंपाउंड को ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। इसके बाद जो कंपाउंड है इस तरह से जो हाइड्रोक्साइड वह बाहर निकल जाता है, जो कि हाइड्रोजन के साथ जुड़कर H2O बना लेता है और जो कंपाउंड बचता है वह CH3 CH2 और इस तरह से Br बाहर निकल जाता है, जिसे एल्किल ब्रोमाइड कहा जाता है। तो ये तो रही इनकी मैकेनिज्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।